नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फोकस 24 लाइव। दोस्तों, बिहार में नीतीश ने सरकार बना ली है। बीजेपी और नीतीश की सरकार चल रही है। ऐसे में विपक्षियों के लिए कुछ न कुछ तो होना ही है। और वहीं एक बड़ी अपडेट आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को आवास खाली कराने के लिए नोटिस मिल गई। लो भैया, अब शुरू हो गया खेल यहाँ से। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी, सब लोग जानते हैं। और अभी तक ये 10 सर्कुलर रोड इससे सरकारी आवास में रह रही थी, जिसको खाली करने का अब नोटिस दे दिया गया है। बता दें साथियों कि 28 साल से इस आवास में लालू अपने परिवार के साथ बंगले में रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें नोटिस मिल चुकी है। क्यों नोटिस मिली, किस कारण से मिली, कब तक खाली करना पड़ेगा, बताएंगे पूरा डिटेल से। उसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अपना इस खबर से रिलेटेड जो भी राय हो कमेंट में लिखें। कमेंट आप जब करते हैं तो हमें क्या सही लगता है, क्या आप बताते हैं, सारी जानकारी मिलती रहती है। धन्यवाद दोस्तों। आज चलिए अब आगे बताते हैं। दरअसल इस भवन को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने नोटिस जारी किया है कि और राबड़ी देवी को साफ कहा है कि यह आवास खाली कर दीजिए। इसके साथ ही राबड़ी देवी को नया बंगला भी मिल गया है। ऐसा नहीं कि उन्हें अपने घर में रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि वो विपक्ष की नेता रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें आवास देगा। भवन निर्माण विभाग की ओर से इन्हें जो आदेश जारी हुआ है नए आवास पे, वो 39 होर्डिंग रोड पे मिल रहा है। पटना के सरकारी आवास में अब इनको रहना होगा, लेकिन 39 होर्डिंग रोड यानी 10 सर्कुलर रोड छोड़ के 39 होर्डिंग रोड पे अब इन्हें रहना है अपने परिवार के साथ। ऐसे में अब राबड़ी देवी को पहले से आवंटित 10 सर्कुलर रोड स्थित खाली करना ही होगा, क्योंकि नोटिस भी मिल गई है। बता दें साथियों, 10 सर्कुलर रोड आवास पूर्व मुख्यमंत्री के कोटा के तहत आवंटित किया जाता है, लेकिन राबड़ी देवी विधान परिषद नेता विरोधी दल हैं। अगर राबड़ी नेता विरोधी दल का पद छोड़ती हैं तब उन्हें ये आवास खाली करना ही है, क्योंकि वे एमएलसी हैं। एमएलसी आवास में इसीलिए रह रही हैं। अब यहाँ पे बीजेपी भी पीछे नहीं रहने वाली है, कुछ न कुछ तो तंज होगा ही। बीजेपी को का कहना है कि राबड़ी देवी को आवास खाली कर देना चाहिए। इस मामले पर रिएक्शन जो बीजेपी की तरफ से आया है, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार। उन्होंने कहा कि राबड़ी जी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का आदेश हुआ है तो खाली कर देना चाहिए, बिना किसी तामझाम का, बिना किसी विरोध का, बिना किसी राजनीतिक मुद्दे का कोई टिप्पणी टोका कुछ नहीं। इन्हें आराम से खाली कर देना चाहिए। और इस बार आपने परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड की तरह सरकारी संपत्ति, उनका मतलब विपक्ष वालों को तो हालांकि कहते भी हैं बीजेपी वाले, लेकिन उनका कहना है कि किसी सरकारी संपत्ति की चोरी वहां से नहीं करेंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बाथरूम से टोटी नहीं खोलेंगे, हम लोगों की इस पर पैनी नज़र होगी। कहने का मतलब, एक बार यूपी में अखिलेश जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनके किसी कर्मचारी ने, किसी ने कोई टोटी वोटी खोल लिया था। वो एक रिकॉर्ड बन गया कि हर राज्य में विरोधियों को यही कहा जाने लगा कि आप जब सरकारी आवास छोड़ेंगे, सरकारी बंगला छोड़ेंगे, सरकारी मकान छोड़ेंगे तो आप वहाँ से कुछ ले नहीं जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, कोई क्यों ले जाएगा, क्यों हटाएगा। बट एक बीजेपी ने चस्पा कर दिया है विरोधियों के लिए, विपक्षियों के लिए, कि जब ये जाते हैं आवास खाली करते हैं तो कुछ न कुछ उठा के ले जाते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, पता नहीं कहाँ से इनको कैसे मिल जाती है चीज़ें। तो दोस्तों, बिहार की ये बड़ी अपडेट है। और बिहार की बड़ी पार्टी भी है आरजेडी। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री ये भी रही हैं, लालू यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी जी भी संघर्ष कर रहे हैं, हालांकि एक अच्छे नेता भी हैं और उनको चाहने वाले बिहार में बहुत ढेर सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी भाई, सरकारी आदेश और सरकारी आदेश होता है। जब आदमी किसी पद पर रहता है तो उसको उस हिसाब से बंगला मिलता है, जब पद पे नहीं रहता है या उस मुकाम पे नहीं होता है तो फिर दूसरा मिलता है। एक बड़ी बात है कि ये बड़े पोस्ट पर रही हैं तो इनको फिर से सरकारी ही बंगला दिया जा रहा है। अब वो मुख्यमंत्री के कोटा के अंतर्गत आता है तो उसे खाली करना ही पड़ेगा। वो भी आदेश है भाई, सरकारी आदेश है। और तो भवन लोक निर्माण विभाग ने बाकायदे इनको नोटिस जारी किया है, थोड़े दिन का समय दिया है। अपना ये वहाँ से 10 सर्कुलर रोड से अरे सभी सामान ले करके अपना 39 होल्डिंग रोड पे हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग देखे बिहार का इस बार चुनाव का जो मुद्दा था, बड़ा चौंकाने वाला था। वहीं पे पीके
पीके साहब भी अपना पार्टी लेके आए और उनको बिहार में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी सीट पे, लेकिन जो उनको मिला वो बिहार वालों से छिपा नहीं है, किसी से भी छिपा नहीं है, और उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा। अब कुछ लोग तो दबी जुबान ये भी कहने लगे हैं कि 2014 में पीके जी मोदी जी को जिताए, इनको जिताए, उनको जिताए, राजनीतिक प्रवक्ता वो राजनीतिक सलाहकार रहे, इतने बड़े रणनीतिकार रहे, और खुद का जब चुनाव लड़े, बिहार की जनता के साथ जब मैदान पे आए, तो उन्होंने रिजल्ट देखा। दरअसल क्या होता है साथियों कि जो वोटर होता है ना, वोटर ऐसे चीज़ों को फॉलो नहीं करता, और वैसे भी चुनाव है, चुनाव में 1 महीना पहले कुछ और मूड होता है, 2 महीना पहले कुछ और मूड होता है, 10 दिन पहले कुछ और मूड होता है, और जब ऐन वक्त चुनाव का आता है, उस समय पब्लिक किधर घूम जाएगी कोई भरोसा नहीं। नीतीश कुमार का 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में डालना काम आया और बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नीतीश जी को और बीजेपी सरकार को, लेकिन विपक्षी ऐसे संघर्ष करते रहेंगे, आगे चल करके फिर कभी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।